मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गुलाम से सुल्तान, है ना। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुलाम से सुल्तान कैसे बने, है ना। तो सबसे पहले जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या है, प्रशासनिक कार्य की देखरेख करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, गोरी की मृत्यु के बाद वो क्या है, शासक बन गए, सुल्तान बन गए, है ना। और उसने क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद, कुतुबुद्दीन, है ना, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो गुलाम था और उनका दामाद, उसके गुलाम का दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ने निर्माण जो है वो प्रारंभ किया था, वो क्या है, उसके गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा कराया। तो इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली यह समस्या थी कि अपने ही अधिकारियों का व्यवहार, और दूसरी पराजित राजपूत राज परिवारों का व्यवहार। जो इल्तुतमिश है उसके सामने समस्या थी कि अपने ही अधिकारियों का व्यवहार, उसके प्रति जो व्यवहार रहा होगा, है ना, और दूसरा जो पराजित राजपूत थे उनके परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे ना। जो बड़े अधिकारी थे वो क्या है, सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते और मनमानी करना चाहते थे, मतलब अपने मन की करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। अब ये लोग मनमानी कर रहे थे तो वो अपना कैसे चलाते हैं ना, तो अपना प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहे थे। इसका फ़ायदा उठाकर पुराने राजाओं के वंश के लोग, है ना, जो पुराने राजा थे उसके वंश के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे। वे लोग गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, जो इल्तुतमिश है उसको नहीं देते थे, किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे, है ना। अपने पास रख लेते और राजकोष में जमा नहीं करते। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमज़ोर होने लगी, है ना। अब इनके पास पैसा ही नहीं है और जो आ जा रहे हैं व्यापारी हैं उनको लूट रहे हैं, तो उनका सल्तनत जो है वो कमज़ोर होने लगा। सुल्तानों के आदेशों का पालन केवल कुछ शहरों में ही होता था। इल्तुतमिश के प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए गए कि इल्तुतमिश का जो प्रशासन है वो ठीक से हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद पर रखा। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा कर रहे थे। उनमें से कई तो इक्तादार बनाया गया। इक्तादारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहाँ का प्रशासन संभालना, विद्रोहों को दबाना और गांवों से लगान वसूलना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था, जो इक्तादार इकट्ठा करते थे, उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इन इक्तादारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला होता था, है ना। तबादला मतलब ट्रांसफ़र, जो कहते हैं ना, ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से वहाँ, वो है। पिता के बाद पुत्र को उसका इक्ता या पद जो है वो विरासत में नहीं मिलता था, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया, है ना। इल्तुतमिश की बेटी कौन, रजिया सुल्तान। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी फिल्में भी बनी है ना। तो वो रजिया जो थी दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी, है ना। पहली महिला शासक थी और वो भी एकमात्र, जो क्या है, राजा के पद पर बैठी और शासन की। गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी, जैसे वो पहनते हैं ना लड़के लोग ताज के रूप में। उस समय ये मुसलमान हैं तो वो चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़ी की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का काम जो है वो संभालती थी।
जैसे पुरुष वर्ग के लोग कार्य संभालते थे ना, शासन का, प्रशासन का, वैसे ही रजिया सुल्तान पूरा काम संभालती थी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार जो है अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जो तुर्क सरदार थे, है ना, वो क्या चाहते थे कि वो उसकी बात माने। अब रजिया जो है वो अपने दिमाग से काम करती थी और पूरे राज्य में शांति व्यवस्था रखना चाहती थी। जो तुर्क के और सुल्तान थे, सरदार थे, वो अपनी बात मानने वाले हैं, है ना। जो तुर्क सरदार है वो अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जिसे वे अपने इशारों पर नचा सके और उनका कहना माने। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। वह अपने दिमाग से अपने राज्य का शासन संभालती थी। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया, है ना। वो अपने दल के जो तुर्क थे उनका वफादारों का एक दल तैयार किया, लेकिन गैर तुर्क, है ना, जो दूसरे और दल के थे उनको बड़े पद देना शुरू किया। तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान का विरोध किया और उसकी हत्या कर दी गई, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बलवन।